जागा और ऐसा लगा जैसे मैं शून्य से निकलकर बस मैं बन गया। सिर्फ एक शरीर या एक नाम नहीं, बल्कि वो जो देख सकता है, महसूस कर सकता है और धीरे धीरे समझने लगता है। और इसी समझ के बीच एक सवाल उभरता है, मैं अकेलापन क्यों महसूस करता हूँ? समय के साथ एहसास होता है कि अकेलापन और अकेले होना एक ही बात नहीं है। अकेले होना बस एक स्थिति है, एक जगह है, लेकिन अकेलापन इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस जगह को किससे भरते हैं। अगर हम उससे भागते हैं तो वो खालीपन बन जाता है, लेकिन अगर हम वहीं कुछ बनाना शुरू करें तो वही जगह हमारी हो सकती है। हमारी हर सांस, हर छोटा अनुभव, पानी का एक घूंट, धूप की गर्मी या कोई शांत पल धीरे धीरे हमें गढ़ रहा होता है। हम लगातार बदल रहे होते हैं और इस बदलाव के बाद हम कभी वैसे नहीं लौट सकते जैसे पहले थे। रास्ते वही रह सकते हैं, लेकिन उन पर चलने वाला इंसान अब बदल चुका होता है। सुकून भी बाहर नहीं मिलता। वह ज़्यादा पाने में नहीं, बल्कि कम में संतुष्ट होना सीखने में है, या कम से कम यह समझने में है कि हमारे लिए काफ़ी क्या है। जब हम अपने अंदर के शोर को शांत करना सीखते हैं, तब चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। जैसे समुद्र अपनी शांति में सुंदर लगता है, ना कि अपने तूफान में। वैसे ही हमारा मन भी शोर से नहीं, स्थिरता से स्पष्ट होता है। हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो टिकती ही नहीं। पैसा, लोग, पहचान, सब बदलता है और हम खुद भी बदलते रहते हैं। इस सब के नीचे एक सच्चाई है, हम अपने भीतर अकेले हैं। लेकिन यह डरने वाली बात नहीं है, बल्कि समझने वाली है। जब जीवन में अंधेरा आता है तो टूटना आसान होता है, लेकिन चांद भी हर समय पूरा नहीं होता। वह गायब होता है, फिर लौटता है, और हर बार थोड़ा अलग, थोड़ा अधिक पूर्ण। शायद खुद को छोड़ने और फिर से बनने की यही प्रक्रिया उसे सुंदर बनाती है। इसी तरह जब जिंदगी खाली या शांत लगती है तो घबराने की जरूरत नहीं। अक्सर वही समय होता है जब कुछ सच्चा हमारे भीतर आकार ले रहा होता है। हमारे अंदर की असली ताकत, वो आग तभी दिखती है जब बाहरी शोर कम हो जाता है। दुनिया हमारे बिना भी चलती रहती है। धरती घूमती है, तारे जलते हैं, प्रकृति अपनी लय से आगे बढ़ती रहती है। फिर भी हम छोटी छोटी चीज़ों से चिपककर उन्हें ही अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड को कभी किसी की ज़रूरत नहीं थी सुंदर या पूर्ण होने के लिए। वह अपनी ही खामोशी में संपूर्ण है, और शायद हमें भी कभी कभी उस खामोशी की तरफ लौटना चाहिए। जब हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम पूरी तरह नहीं जानते, और शायद कभी जान भी ना पाएं। जिंदगी में जो कुछ भी हम इकट्ठा करते हैं, पहचान, उपलब्धियां, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, एक दिन सब छूट जाता है। कभी हमारी इच्छा से और कभी समय के साथ। और जब वो सब हट जाता है तो जो बचता है वो खामोशी होती है। किंतु वो खाली नहीं होती, बल्कि साफ होती है। उसी खामोशी में हमारे अंदर कुछ ऐसा उभरता है जिसे सच में जगह मिलती है, पूरी तरह होने की, साफ और सच्चे रूप में जलने की, जैसे सूरज जो बिना कोशिश के बस चमकता है। और शायद यही सबसे ज़रूरी बात है, वो रोशनी पहले से ही हमारे अंदर है। चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना लगे, वो कहीं नहीं जाती। इसलिए उसे टालना बंद करना होगा, क्योंकि वो हमेशा से हमारी थी। और जब हम इसे महसूस कर लेते हैं तो हम उस रोशनी में ठहर सकते हैं, भागने के लिए नहीं, बल्कि जागते हुए भी स्वप्न देखने के लिए।